हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस, जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड रोबोटिक्स के ट्यूटोरियल सीरीज को। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे ब्रेडबोर्ड के स्ट्रक्चर को, जो कि बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट के लिए। तो जब तक आपको समझ में ना आ जाए वीडियो को देखते रहिए, और एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को रिस्टार्ट करके देखिए। तो लेट्स टेक अ टूर ऑफ आईटी वर्ल्ड। ब्रेडबोर्ड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम लोग एक ब्रेडबोर्ड का पिक को ओपन कर लेते हैं। मैं इस पिक को MS पेंट में ओपन करता हूं ताकि आपको कुछ पार्ट ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बीच में ब्रेडबोर्ड का स्ट्रक्चर है और साइड में मैंने एक LED को ड्रॉ करने की कोशिश किया। सॉरी, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, तो इसे जस्ट समझने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा LED रखा है और इसे मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि किस केस में कनेक्ट करने पर LED आपका ऑन होगा और किस केस में ये ऑन नहीं होगा। इससे हम लोगों को जो ब्रेडबोर्ड का स्ट्रक्चर है इसे समझने में मदद मिलेगी। और LED के साथ साथ आप देख सकते हैं कि नीचे पे मैंने एक बैटरी भी रखा है, क्योंकि LED डायरेक्टली ब्रेडबोर्ड से अगर हम लोग कनेक्शन करते हैं LED को तो इस तरह से तो ऑन होगा नहीं। हम लोग को उसे ऑन करने के लिए कुछ पावर सोर्स चाहिए, तो एज ए पावर सोर्स मैंने यहाँ पर एक बैटरी रखा है। हम देखेंगे कि किस तरह से इस बैटरी के साथ ब्रेडबोर्ड को यूज करके हम LED को कनेक्ट करेंगे और किस केसेस में हमारा LED जो है वो ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो ये साइड के स्ट्रक्चर है इसको समझते हैं, इस पार्ट को और इस पार्ट को। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये एक रेड लाइन गया है और बीच से यहाँ पर कट है, उसके बाद फिर से ये आगे गया है और इस तरह से एक ब्लू लाइन भी गया है और कट होने के बाद फिर आगे गया है। और सेम स्ट्रक्चर आप नीचे भी देख सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर देख के ये तो समझ में आ रहा है कि ये पार्ट और जो ये पार्ट है ये दोनों पार्ट बिल्कुल ही अलग है। तो अगर हम लोग इसे कनेक्ट करना चाहेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा कि कुछ जंपर वायर लेना होगा और इस वायर को मुझे इस रेड के साथ कनेक्ट करना होगा, यहाँ से वायर लगा के। और सेम इसी तरह से मुझे यहाँ पर ब्लू वायर को लेकर और यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा सर्किट यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि बीच में भी हम लोग के यहाँ पर कट है। हम लोग को इस पार्ट को समझना होगा कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग टाइप का ब्रेडबोर्ड आता है, तो कुछ डिफरेंस होता है। तो कुछ कंपनी के ब्रेडबोर्ड में, कुछ मॉडल में आपको हो सकता है कि ये वाले पार्ट जो है ये पहले से कनेक्टेड रहे और कुछ पार्ट में हो सकता है कि कनेक्टेड ना रहे। तो अगर पहले से कनेक्टेड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पहले से कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग को इस पार्ट में भी जंपर वायर लगाकर हम लोग को सर्किट को कंप्लीट कर लेना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सर्किट ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर हम इस वायर को, जो कि पॉजिटिव है, अगर इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट करते हैं और ये वायर जो कि नेगेटिव है या फिर बोल सकते हैं ग्राउंड है, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और फिर LED का नेगेटिव वायर को रेड में और पॉजिटिव वायर को ब्लू में डाल देते हैं, तो फिर इससे ये होगा कि हमारा जो लाइट्स है वो फिर ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का ब्रेडबोर्ड का साइड का स्ट्रक्चर। साइड को जनरली हम लोग पावर सप्लाई के लिए ही यूज करते हैं और जो इसका मिडिल का पार्ट है यहाँ पर हम लोग सर्किट बनाने के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग ये करते हैं कि मिडिल में जिस पार्ट में भी हम लोग को पावर चाहिए तो उस पार्ट में पावर लाने के लिए हम लोग साइड से एक जंपर वायर लेके उसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस LED को यहाँ पर लगाना है, तो हम लोगों ने इसका कनेक्शन यहाँ लगाया और फिर एक कनेक्शन यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो ये अब ये ऑन कैसे होगा, तो हम लोग को क्या करना होगा कि पावर का सोर्स का कनेक्शन हम लोग साइड में लगा दिए। तो अब क्या हुआ कि मेरा ये पूरे साइड से ही एक पावर का कनेक्शन चला गया है यहाँ तक। तो हम लोग इस साइड के कनेक्शन में से कहीं से भी अगर इसको पावर सप्लाई दे देते हैं, जैसे सपोज इसका सप्लाई हम लोग यहाँ से दे दिए और फिर इसका सप्लाई हम लोग यहाँ से दे दिए, तो इससे भी क्या होगा कि हमारा जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ब्रेडबोर्ड का स्ट्रक्चर वर्क करता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो मिडिल का जितने भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स का कनेक्शन कुछ इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब अगर इस पॉइंट में हम लोग कुछ भी कनेक्शन देते हैं तो उसका पावर सिर्फ यहाँ तक जाता है, इसके अलावा और कहीं भी वो कनेक्शन नहीं जाएगा। तो ये था हम लोग का ब्रेडबोर्ड का स्ट्रक्चर।
अब हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग को किस टाइप का ब्रेडबोर्ड को परचेस करना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी टाइप के ब्रेडबोर्ड को परचेस कर सकते हैं। अगर आपका एक प्रोजेक्ट में एक सिंगल ब्रेडबोर्ड यूज होने वाला तो आप किसी भी टाइप का ब्रेडबोर्ड परचेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप ब्रेडबोर्ड को सेम कंपनी का और सेम मॉडल का परचेस करते हैं तो। अब सवाल है कि अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो मैं बता दूं कि अगर आप सेम मॉडल का ब्रेडबोर्ड को परचेस करते हैं तो आप अपने बड़े प्रोजेक्ट के लिए उस ब्रेडबोर्ड को कनेक्ट करके उसका साइज को बड़ा कर सकते हैं। ये ब्रेडबोर्ड इस तरह से आपका अलग अलग जगह पर कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सेम कंपनी का ब्रेडबोर्ड ना हुआ तो आप ब्रेडबोर्ड को इस तरह से अलग अलग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी या मॉडल का जो ब्रेडबोर्ड होता है उसका स्ट्रक्चर हो सकता है कि वो डिफरेंट हो जाए और फिर वो उसका कनेक्टर अलग अलग प्लेस में हो और फिर आपका ब्रेडबोर्ड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए सेम कंपनी या सेम मॉडल का ब्रेडबोर्ड को परचेस करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। वो फ्यूचर के लिए आपका अच्छा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट बाकी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट को पूछिए। मैं उसे आने वाले वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।